चलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट नंबर 1.6 एल्केमी ऑफ नेचर इस लेसन को स्टडी करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एल्केमी ऑफ नेचर यानी क्या? एल्केमी यानी मैजिक, मैजिक ऑफ नेचर, यानी इस लेसन में हम नेचर के मैजिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। यहाँ पे स्टार्ट में कहा गया कि जो वर्ल्ड है उसको क्या करना है, देखना है। और कहाँ पर देखना है? इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, बारीक बारीक जो कण होते हैं, उसके अंदर वर्ल्ड को देखना है। एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जो हेवन होगा यानी स्वर्ग होगा उसको वाइल्ड फ्लावर में देखना है। होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ यूर हैंड, और जो इन्फिनिटी है यानी जो अनलिमिटेड स्पेस है उसको क्या करना है? अपने पाम ऑफ योर हैंड यानी आपके हाथ के पाम में उसको देखना है। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और जो इटर्निटी है यानी अनएंडिंग टाइम है उसको 1 घंटे में क्या करना है, उसको देखना है। तो इस तरह से ये जो लाइन्स है उसको वहां पर लिखी है विलियम ब्लेक ने। उसके बाद sometime a tiny as a grain of sand can spark off यानी begin an idea or imagination of huge significance to the world. Something as tiny as a grain of sand can spark off यानी begin an idea or imagination of a huge significance to the world। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड की तरह, वो क्या कर सकती है? स्पार्क ऑफ कर सकती है यानी बिगिन कर सकती है, यानी छोटी सी भी चीज क्या कर सकती है? शुरुआत कर सकती है। और काय की शुरुआत कर सकती है? एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंट टू द वर्ल्ड, यानी एक आधा आइडिया या फिर एक आधे इमेजिनेशन, और काय के बारे में? ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड के बारे में। वन कैन witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derived joy forever। और एक आधा जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? पर विटनेस कर सकता है यानी साक्षीदार बन सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है काय के बारे में? ब्यूटी ऑफ हेवन यानी जो स्वर्ग है उसकी ब्यूटी के बारे में। और कहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकता है? कि एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर, यानी जैसे कि वाइल्ड फ्लावर होते हैं छोटे से छोटे, तो उसमें क्या कर सकता है? वहां पर जो स्वर्ग की जो ब्यूटी है उसको वहां पर वो एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड द जॉय फॉर एवर, और जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो उसको हमेशा के लिए क्या मिलेगा? वहां पर खुशी मिलेंगी। ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी इट, और एक आधा ही व्यक्ति के पास ये चीज हो सकती है कि वो ये सारी चीजें क्या है वहां पर देख सकता है। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, इन्फिनिटी क्या है? एंडलेस स्पेस है। बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट, और तुम्हारा जो स्मॉल पाम है यानी छोटी हथेलियां है वो क्या कर सकते हैं? जो डेस्टिनी ऑफ द अर्थ है यानी अर्थ की जो डेस्टिनी है उसको वहां पर होल्ड कर सकते हैं। और कैसा कर सकते हैं? थ्रू योर एफर्ट यानी एफर्ट करके। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, और जो इटर्निटी है वो क्या है? एंडलेस टाइम है। बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस इन टू द वर्ल्ड फॉर एवर, और एक ही घंटा काफी है तुम्हारे लाइफ का जो क्या कर सकता है? पूरे दुनिया को वहां पर डिफरेंस कर सकता है यानी बदल सकता है। ग्रेट डीड्स कैन सरपास यानी इंक्रीज, और जो ग्रेट डीड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो भी हमारे अच्छे काम होंगे वो क्या करेंगे? हमारी जो टाइम की लिमिट है और जो स्पेस है उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। और अच्छे काम दे नेवर डाई, और जो भी अच्छे काम होते हैं वो कभी भी खत्म होते नहीं। वी इंस्टिंक्टिवली यानी नेचुरली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहांसिंग यानी इंक्रीज आवर वेल बीइंग। वी नेचुरली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज, यानी हम जो है हमेशा क्या करते हैं? नेचुरली आउटडोर एक्टिविटीज के लिए वहां पर बाहर जाते हैं।
एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, और जो नेचर है वो क्या एक जगह है, क्या के लिए जगह है, रिलैक्सिंग होने के लिए, एंड इनहांसिंग आवर वेल बीइंग, और जो हमारी वेल बीइंग है यानी जो हमारी हेल्थ है उसको इनहांसिंग करने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए। इन नेचर ऐसी जगह है जहाँ पर हम रिलैक्स हो सकते हैं और हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। नेचर सूथ एंड नर्चर्स, जो नेचर है वहां पर अपन कैसे होते हैं, सूथ होते हैं यानी काम मिलता है यानी शांति मिलती है। एंड नर्चर्स यानी नेचर हमें क्या करता है, नर्चर्स करता है यानी हमारी देखभाल करता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, और जो नेचर है वह हमारी जो भी जरूरत है उसको पूरी करता है और हमें मोटिवेट भी करते रहता है। नेचर विस्पर्स, विस्पर्स यानी स्पीक वेरी सॉफ्टली एंड कमांड, नेचर हमेशा क्या है एकदम सॉफ्टली हमारे से बातें करता है और हमें कमांड्स भी करता है। आर यू लिसनिंग, क्या तुम उसे सुन रहे हो। वेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, और मैं ये क्या है करता हूँ यानी मैं उसे सुनता हूँ। एंड इट लीव्स मी अ कंप्लीट ऑ यानी ग्रेट वंडर, और जब मैं उसको सुनता हूँ तो ये मुझे क्या होता है वहां पर ग्रेट वंडर होता है यानी बहुत सारा सरप्राइज मिलता है। वी हैव अ हेबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, और हमारे पास क्या गार्डन में एक हेबिस्कस प्लांट है। एवरी फोर्टनाइट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, और हर फोर्टनाइट यानी हर 2 वीक्स को जो फ्लावर्स है उसको क्या होते हैं यहाँ पर ब्लूम्स होते हैं यानी ग्रो होते हैं। बिग ब्राइट एंड टेंडर, और जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिग होते हैं, ब्राइट भी होते हैं और टेंडर यानी डेलिकेट होते हैं। थ्रू द डे इट स्माइल विद द सन एंड डांस विद द विंड्स, और दिन में जो फ्लावर्स है वो क्या करते हैं वहां पर सन के साथ वहां पर स्माइल करते हैं और विंड के साथ वहां पर वो डांस करते हैं। बट एज इवनिंग अप्रोच, और फाइनली जब शाम का वक्त हो जाता है तो मुरझा जाते हैं। इट स्टार्ट विल्टिंग यानी ड्राइंग एंड ड्रूपिंग, और जब शाम का टाइम होता है उस वक्त वो मुरझा जाते हैं। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स, विदर्स यानी ड्राइज एंड डिके, और जब दूसरे मॉर्निंग को देखेंगे तो टोटली क्या हो जाते हैं यहाँ पर सूख जाते हैं कंप्लीटली। एंड बाय इवनिंग इट फॉल एंड बिकेम वन विद द अर्थ अगेन, और जब सुबह होंगी वो उस वक्त वो कंप्लीटली वहां पर सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और शाम के टाइम वो क्या हो जाते हैं, सूखने की वजह से वहां पर गिर जाते हैं। एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन, और इस तरह से फिर एक बार वो अर्थ के ऊपर वहां पर गिरने के बाद फिर से उनकी वहां पर ग्रोथ होती है। The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. Splendor यानी very impressive beauty. जो फ्लावर्स होते हैं उनको एक ही दिन की लाइफ मिलती है, और जब एक दिन की लाइफ मिलती है तो वो इन फुल स्प्लेंडर्स यानी पूरे तरह से पूरी ब्यूटी से वो क्या करते हैं वहां पर चमकते हैं। What if we to live our life, however short, to its fullest? और हमारी जो लाइफ है वो कैसे वहां पर शॉर्ट है, और इसको हमें क्या करना है, फुलेस्ट की तरह यानी पूरी तरह से क्या करना है, उसको वहां पर जीना है। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic यानी great ocean and the rocks alongside carved, sculpted and shaped by the water. और जब हम रॉकी बीच पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैजेस्टिक ओशन यानी ओशन क्या है, ग्रेट है, एंड रॉक्स अलोंग साइड, रॉक क्या है उसके आजू बाजू में है, कार स्कल्पटेड एंड शेप बाय द वाटर, और जो भी रॉक्स वगैरह वहां पर होते हैं वो कार्व होते हैं यानी कुछ तो भी डिजाइन बनी हुई होती है, सम टाइम वो स्कल्पटेड होते हैं यानी वहां पर कुछ तो भी नया स्ट्रक्चर बनता है, और ये सारी चीजें काय की वजह से होता है वहां पर, वाटर के वजह से, यानी वाटर को क्या करता है, शेप देता है। वाटर इज सो जेंटल, और वाटर कैसा होता है, सो जेंटल होता है। रॉक सो हार्ड, और रॉक कैसा होता है, हार्ड होता है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट्स एवरी डे, और जो वाटर है हमेशा रॉक्स के ऊपर क्या है वहां पर फ्लो करते रहता है यानी बहते रहता है। फॉर ईयर्स द रॉक्स गिव इट, और ये कैसा चल रहा है, फॉर ईयर्स यानी कई सालों से इस तरह से चल रहा है, और रॉक्स में पानी जाता है और इस तरह से रॉक्स में डिफरेंट शेप्स वहां पर क्रिएट होते हैं। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड,
और जैसा वाटर कमांड देगा उस तरह से रॉक में क्या है वहां पर शेप क्रिएट होता है। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कॉलोसल, कॉलोसल यानी ह्यूज, एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे वहां पर बहुत बड़े हैं, एंड वी आर सो स्मॉल, और अब हम कैसे बहुत छोटे हैं, येट इफ वी परसिस्ट, और हम क्या करेंगे इसे कीप ऑन करेंगे, यानी इसको गोइंग अहेड करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement, pavement यानी surface। हम देखते हैं कि एक आधा स्मॉल बिट्स होता है ग्रास का, यानी छोटे ग्रास होते हैं, वो क्या करते हैं, पीपिंग करते हैं, यानी झांकते हैं। कहाँ से देखते हैं, स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, यानी एक आधा सरफेस होगा कॉन्क्रीट का और उसमें एक आधा क्रैक्स होगा, तो स्मॉल क्रैक्स में से वो क्या करते हैं, यहाँ पर पीपिंग करते हैं यानी झांकते हैं। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पर थिंकिंग करते हैं कि ये किस तरह से इम्पॉसिबल थिंग्स है, कि जो स्मॉल क्रैक्स है और उसमें से क्या है कि जो ग्रास वगैरह उसकी क्या है वहां पर ग्रोथ हुई भी है। We saw a tree bare यानी empty of all leaves in the cold winter month, और हम देखते हैं कि जब कोल्ड विंटर का मंथ आता है तो उस वक्त जो भी लीव्स वगैरह है ट्रीज के वो क्या हो जाते हैं, वहां पर बेयर हो जाते हैं यानी एम्प्टी हो जाते हैं, यानी सभी जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पर झड़ जाते हैं। We thought its chapter was over, chapter was over यानी लाइफ was over, और उस वक्त हम सोचते हैं कि ये जो ट्रीज है उसका जो चैप्टर वाज ओवर हो गया, यानी उसकी लाइफ खत्म हो गई। बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वाज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। और जब 3 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रीज वगैरह फिर से क्या हो गया, पर ग्रीन हो गया है, और फुल ऑफ लीव्स, और उसको सारे पत्ते वगैरह आ गए, फ्लावर्स आ गए, और बर्ड्स एंड लाइफ यानी उसके ऊपर बर्ड्स भी रहने लगे, और जो ट्रीज की जो लाइफ है वो वापस आ गई है। What if we too had the conviction यानी strong that however difficult things are right now, it will not remain so forever। और उसी तरह से हमारी लाइफ में जो भी डिफिकल्ट कंडीशन आती है तो वो हमेशा के लिए रहती नहीं, वो एक नए दिन क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। रिमेंबर दिस टू शैल पास, और हमें हमेशा याद रखना है कि डेफिनेटली जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, कंडीशन है हमारी लाइफ की, वो क्या हो जाएंगी, हमारी लाइफ से पास हो जाएंगे यानी चले जाएंगे। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स lugging यानी पुलिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी अ फ्लाई विच वाज एट लीस्ट 10 times द एंड साइज। और हम देखते हैं कि जो एंड्स की जो आर्मी होती है तो वो क्या करती है कि एंड के साइज से 10 गुना बड़ी एक आधी चीज है उसको क्या करती है, वो लेकर जाती है। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई लिफ्टिंग इट ऑन फ्रेल फिलर्स यानी वीक लेग्स एंड कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस। और हम देखते हैं कि जो एंड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनके जो फ्रेल फीलर्स होते हैं यानी वीक लेग्स होते हैं तो उससे क्या करते हैं, उस बड़े साइज की जो भी चीज वगैरह उसको लिफ्टेड करते हैं यानी उठाते हैं, और कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, और दूर डिस्टेंस के ऊपर वो लेकर जाते हैं। देयर टीम वर्क एंड परवेंसरेंस मीन्स देयर टीम वर्क एंड परसवरेंस यानी कांस्टेंट एफर्ट वेयर इम्प्रेसिव। और जो भी आर्ट्स वगैरह होता है उनका टीम वर्क होता है और कांस्टेंट एफर्ट्स वगैरह होता है, वो कैसा होता है, टोटल इम्प्रेसिव होता है। यानी टीम वर्क से, एफर्ट से वो बड़ी साइज की भी चीज को वो दूर डिस्टेंस पे लेकर जाते हैं। व्हाट इफ वी गो टू आर कंसिस्टेंट यानी स्टेडी ऑर्गेनाइज फोकस स्पाइडर्स वेब आर डेलिकेट। और अगर हम में भी क्या है कंसिस्टेंट होंगी तो हम भी क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हर चीज पर अपन वहां पर
फोकस कर सकते हैं। फोकस स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर हमने एक आधा स्पाइडर के वेब को देखे तो वो क्या होता है, डेलिकेट होता है, बट वो कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग अपनको दिखता है। और रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। और रेनबो कलर्स को देखेंगे तो पूरे स्काई में क्या है, वो वहां पर फैला हुआ दिखता है। ऑयस्टर्स यानी शेल टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल। और जब एक आधे ऑयस्टर को देखेंगे यानी शेल को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ग्रेन ऑफ सैंड होता है। और जब उसको खोलते हैं अब हम तो उसमें क्या दिखता है, पर्ल्स नजर आता है। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिटी स्काई। और अगर हम शाम के टाइम स्काई में देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टार्स है वो क्या है, वहां पर चमकते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट। और जब क्लाउड्स को देखेंगे तो क्लाउड्स क्या करता है, हर उसके पासिंग मोमेंट को वहां पर उसका जो शेप है उसको वहां पर चेंज करते रहता है। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन, यानी विदाउट डिस्टर्बेंस। जो विंड्स वगैरह है वो क्या करती है, वहां पर ट्रीज को डांस करने लगाती है। और कैसा डांस करने लगाती है, अनहिंडर्ड पैशन यानी विदाउट डिस्टर्बेंस की तरह। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेटर्स यानी कमांड्स ऑफ द सन एंड द विंड। और अगर वाटर को देखेंगे तो विदाउट ईगो यानी वाटर विदाउट ईगो क्या करता है कि उसका जो भी फ्लो है उसको क्या करते जाता है, वहां पर वो चेंज करते जाता है। एंड डिक्टेटर्स ऑफ द सन एंड विंड्स। और ये सारी चीजें कैसे की जाती है वहां पर कि उसको कमांड मिलती है। और किसकी कमांड मिलती है, सन की और विंड की। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। और जब हम देखते हैं एक कीड़ा है कैटरपिलर, वो क्या है, टर्न होता है। और काय में टर्न होता है, इनटू अ बटरफ्लाई। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट्स। और जो भी फ्लावर्स होते हैं वो बाद में धीरे से काय में टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में। वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर। और हम ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं और कहाँ पर करते हैं, एल्केमी ऑफ नेचर में। यानी जो नेचर की जो पावर होती है, मैजिक होता है, उसमें हम सारी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। एंड वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ। और जब कभी भी हम इसको टच करते हैं तो हम खुद क्या बन जाते हैं, एक गोल्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रक्षा भराडिया इन्होंने इस लेसन को यहाँ पर लिखा है। और इस लेसन में उन्होंने जो भी नेचर की मैजिकल क्वालिटीज है, पावर से, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।